एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो IBACI हो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और जो उसकी जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो IB है ACI हो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है। इसमें अराउंड 3700 प्लस वैकेंसी थी और उन्होंने क्लियर बोला है कि वो 10 टाइम्स इसमें बच्चे एप्लीकेंट्स जो है उन्हें क्लियर करेंगे। ठीक है, एप्लीकेंट्स को पास करेंगे, तो यानी हो गए टोटल बच्चे 37,000 के आसपास बच्चे हो गए। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसमें अराउंड जो प्रीलिम्स टीयर 1 है जो टीयर 1 है उसका सिलेबस देखें हम तो उसमें 5 सेक्शन थे। कौन कौन से 5 सेक्शंस थे उनकी बात कर लेते हैं। पहला था अपना करंट अफेयर्स, दूसरा था आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा था आपका रीजनिंग, चौथा था आपका मैथ्स एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं। ठीक है, और आपका पांचवा था क्या, इंग्लिश। ये पांचों सेक्शन जो हैं 100 क्वेश्चंस कंटेन करते हैं, 100 मार्क्स के थे और इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो इसमें आपके जो 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के और जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। तो इसमें बात करें हम कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो अराउंड इसमें जो है आपके इसमें 4 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, और पेपर का लेवल देखिए ऑल ओवर, तो जो इसमें देखा गया है कि जो ओवरऑल पेपर था वो मॉडरेट था। सारी शिफ्ट को मिला लें 9 शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, 16, 17, 18। ठीक है, 3 डेट्स को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 18 की जो थर्ड शिफ्ट है एंड जो फर्स्ट शिफ्ट है उसे टफेस्ट माना गया है। ठीक है, ये इसका भी जो टीयर 1 का है वो एनालिसिस हो चुका है इसका। ठीक है, अब इसमें बात करें कि जो आपको एवरेज नंबर था, आपने रैंक मिंत्रा से देखे होंगे कि जो टीयर 1 और जो 18 का थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट का है उसका एवरेज मार्क्स आ रहा था वो 44 के अराउंड आ रहा था। तो और जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी उसका आ रहा था आपका 55 के अराउंड, यानी इसमें 10 से 11 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो आपकी नॉर्मलाइजेशन में जिसकी 18 तारीख की जो थर्ड या फर्स्ट शिफ्ट होगी उसमें 10 से 11 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके, एक बार इसके पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी, कट ऑफ की बात कर ले हम इसके, तो कट ऑफ का क्या है कि इसमें डिपेंड करता है कि एक तो बच्चों की एक्यूरेसी क्या रही है और कितने वैकेंसीज़ के सब डिपेंड करती है। और अब जब आपको बता ही चुका हूँ कि इसका जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो ठीक, हम मान के चलते हैं कि इसमें जो UR का है वो नॉर्मलाइज होने के बाद में 55 के अराउंड आपका, अगर आपकी 55 प्लस है तो आप सेफ जोन में आते हैं। EWS में देखें तो वही 50 के अराउंड रहेगा और OBC की बात कर लें तो ये 52 प्लस रहेगा। ठीक है, और SC ST की बात करें तो SC में देखें तो 45 प्लस के आसपास रहेगा, ST में 42 प्लस के आसपास रहेगा। ठीक है, ये आपका स्कोर रहेगा। इसमें प्लस माइनस आप 4 नंबर लेके चल सकते हैं, तो ये इसका जो सेफ स्कोर है वो ये रहेगा। एक्सपेक्टेड है ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे बात करें हम तो जो मेंस होता है उसमें 37,000 बच्चे बुलाए जाएंगे आपके टीयर 2 में। मेंस में आपके 37,000 बच्चे बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इस मेंस जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या होता है कि जो 30 नंबर का आपका ऐसे आएगा। ठीक है,
और जो 10 नंबर का है वो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। और 10 नंबर का आपका एक पैराग्राफ देगा, उसको प्रिसाइज करना होता है आपको। तो ये टोटल हो गया आपके 50 मार्क्स। इसमें से आपको क्या होता है, 70 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड है। और इसकी आपकी सबसे स्टार मार्क वाली बात बता देता हूँ मैं आपको। ये पूरा पेपर है जो है वो फुल्ली इंग्लिश में होगा, ठीक है। और जो आपके लास्ट शिफ्ट होगा, लास्ट जो फेज़ होगा एग्ज़ाम का, वो इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का होगा। तो आपके इस हिसाब से देखें हम, तो आपके हो गए टीयर 1 में हो गया आपका 100 मार्क्स, मेंस में हो गया आपका 50 मार्क्स, और इंटरव्यू हो गया आपका 100 मार्क्स। तो ये टोटल मिला के हो गया आपके 250 मार्क्स। जो मेरिट है वो 250 में से बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाइंग ही है या फिर ये क्वालिफाइंग है। जो आपको मार्क्स होगा वो तीनों को ऐड करके आपकी कट ऑफ बनेगी लास्ट में। और आपको आईबी का पता होगा कि वो कट ऑफ जो है वो रिलीज़ नहीं करता है, कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है वो। तो ये आपका इसका ये हो गया, ठीक है। ये सब आपको मैंने सारा इसका कंटेंट बता दिया कि मेंस में क्या पूछ रहा है। मेंस में आपका 30 नंबर का ऐसे है, 10 नंबर का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर का जो पैराग्राफ होगा उसको आपको प्रिसाइज करना होगा, यानी उसको कम से कम वर्ड्स में उसका कंक्लूजन लिखना होगा आपको, ठीक है। ये हो गया। और आपको इसमें 1 घंटा मिलेगा। जो मेंस है उसमें आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, 1 आवर आपको उसमें टाइम मिलेगा। मैंने आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, और जो सिलेबस बता दिया, इंटरव्यू बता दिया आपको मैंने। अब जो बाकी आपको मेंस होगा उसके मैं PYQs भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे एक कमेंट बता सकते हैं कि उसके PYQs का क्या है, और उसका सॉल्यूशंस भी साथ में बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जो लगभग आपकी 20 से 25 थीम्स हैं उनसे ही रिलेटेड ऐसे पूछा जाता है। जैसे आपका एक वूमेन हो गया, उसकी सोसाइटी में क्या हायरार्की है, उसका ग्रोथ क्या हुई है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो सबको आपको बताना होगा। जैसे अब साइबर क्राइम पे आ रहा है, जिसको आप इसको आप टैग में ले सकते हो। टैग में आपकी सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, ये सब कुछ आ जाएगा आपको इसके अंदर। सोसाइटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 2-4 थीम्स होती हैं। एनवायरनमेंट आपकी एक थीम हो गई। तो आपको इसमें लिखना कैसे होता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर उस पर वीडियो, प्रॉपर वीडियो चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये अब तक तो यही था।